सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे जैन धर्म के सबसे महान आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जीवन से लेकर के, उनकी जन्म से लेकर के उनकी समाधि तक की संपूर्ण कहानी, उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो कोई नहीं जानता, उनके जीवन की कुछ ऐसी फोटो है जो सभी के पास नहीं है। उन फोटो और उनकी जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए कौन थे वो महापुरुष आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जन्म से लेकर के उनकी समाधि तक की संपूर्ण कहानी। आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं एक बार उन महान संत का नाम लेकर के। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक जैन मुनि थे जिनका जन्म कर्नाटक श्री के चिक्कोड़ी सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। जिनकी माता श्रीमती जी थी और जिनके पिता मल्लप्पा जी थे। उनके बड़े भाई का नाम महावीर था और दो उनके छोटे भाई थे, शांतिनाथ और अनंतनाथ। दो उनकी बहनें भी थीं जिनका नाम था शांता और सुवर्णा। ऐसा मल्लप्पा जी का परिवार था, बहुत ही धार्मिक परिवार था। शुरू से ही गायों की सेवा करना, दया करुणा, भक्ति पूजन में आदि में उनका सदा से मन रहता था। वो बालक शुरू से ही बहुत होनहार था, मुनियों की सेवा करता था, धर्म परायण था। उसके पश्चात वह बालक जब छोटे में गिल्ली डंडा उसे खेलना पसंद था, तो गिल्ली डंडे खेलते खेलते उसके मित्र पूछते थे कि विद्याधर तुम इतनी दूर गिल्ली क्यों पहुंचाते हो? तो वो कहते थे कि मैं ज्ञान रूपी डंडे से इस गिल्ली को बहुत दूर फेंक दूंगा, क्योंकि ये पाप रूपी गिल्ली है। ऐसे उनके छोटे से ही उनकी सोच बहुत अच्छी थी। हम लोग क्या सोचते हैं कि आपसे या हमसे कोई पूछता है कि भैया मंदिर कितनी दूर है, तो हम कहते हैं 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर। वो कहते थे कि जितने में मैं 25 बार 50 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूँ, इतनी दूर हमारे घर से मंदिर है। ऐसे वह विद्याधर बालक था। वह विद्याधर बालक शुरू से ही माताजी महाराज की सेवा में लगा रहता था। 18 से 19 वर्ष की जब उनकी अवस्था हुई तो वो अपने गांव को छोड़ करके, सदलगा को छोड़ करके जयपुर में आचार्य देशभूषण महाराज के पास ब्रह्मचर्य व्रत रहने के लिए पहुंचे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब वो ट्रेन में बैठे तो उनका भगवान के दर्शन किए बिना भोजन पानी करने का नियम था। 3 दिनों तक ट्रेन में सफर करने के बाद बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए भूखे प्यासे आचार्य देशभूषण महाराज के पास जयपुर चूलगिरी में पहुंचते हैं। उनकी बहुत सेवा वैयावृत्ति करने के बाद उनके लिए वहां पर 1 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य व्रत मिलता है और दीक्षा की भावना से अजमेर राजस्थान में जो ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान थे, उनके चरणों में वह ब्रह्मचारी विद्याधर जी पहुंचते हैं और उनके पास जाकर के वह दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहते हैं विद्याधर। ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा नाम तो विद्याधर है, तुम विद्याओं को धारण करके उड़ जाओगे। वो कहते नहीं गुरुदेव, आज से ही मैं सभी सवारी वाहन का त्याग करता हूं। तो वो महापुरुष, उनकी सोच प्रारंभ से ही ऐसी थी। गुरु के प्रथम दर्शन करते ही सब गाड़ी वाहन का उन्होंने त्याग कर दी। ज्ञान सागर महाराज ने बहुत उनको पढ़ाया, बहुत समझाया और अंत में फैसला लिया कि उनको 30 जून को दीक्षा दी जाएगी। 1968 की बात है। सारे सेठ लोग विरोध करने लगे कि महाराज ये तो नवयुवा हैं, इनको कैसे दीक्षा दी जा सकती है। उस समय वो किशनगढ़ में उनकी शिक्षा चलती थी, अजमेर में थे उस समय वो, राजस्थान में जो कि स्थित है। वहां पर जो सेठ जी थे वो जाते हैं और रात को देखते हैं 12 बजे 2 बजे विद्याधर जी अपने बालों को रस्सी से बांधा हुआ है ऊपर खूंटी से, और उनसे पूछा कि ब्रह्मचारी जी आपने अपने बालों को रस्सी से क्यों बांधा? तो वो बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, ताकि मुझे नींद ना आए, गुरुजी ने जो विषय दिया है
उसको मुझे स्मरण करके सुबह सुनाना भी होता है, इसलिए मैंने अपने बालों को बांधा है ताकि मुझे नींद ना आए। उनको एक बार बिच्छू ने काट लिया था तो उन्होंने औषधि नहीं लगवाई और कहा महाराज से कि मुझे दर्द सहना है क्योंकि मुझे मुनि बनना है। फिर उनकी सन 1968 30 जून को अजमेर सोनी जी की नसिया में दीक्षा होती है और वो एक जैन मुनि बन जाते हैं। जैन मुनि बनकर के 4 वर्ष ही हुए थे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपना आचार्य पद उनको दे देते हैं और स्वयं मुनि बनकर के उनकी सन्निधि में संलिखना करते हैं। सन 1972 में उनको आचार्य पद मिला था। उसके पश्चात आचार्य बनने के बाद उन्होंने पहला चातुर्मास किया था राजस्थान के ब्यावर में। आपको बता दें, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की साधना बहुत ही कठिन थी और वो अपने नियमों के, अपने संकल्पों के बहुत ही पक्के थे। बंधुओं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में 131 मुनि दीक्षाएं दी है, 172 आरिका अर्थात माताजी बनाया है और 22 एलक दीक्षा दी है, 90 क्षुल्लक दीक्षा दी है, 3 क्षुल्लिका दीक्षा दी है और हजारों तो उनके संग में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दीदियां हैं और उनके भक्त असंख्य हैं, अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक बात आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में बता दूं, प्रत्येक संप्रदाय, चाहे जैन हो, जैनेतर हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी उनके प्रति हमेशा वंदना का भाव रखते थे। वो एक विश्व संत थे, सभी लोग उन्हें एक भगवान के रूप में पूजते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 70 से 80 समाधियां करवाई हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ये नियम था कि वो हर 2 माह में अपने केश लॉन्च करेंगे। जैन मुनि का नियम होता है कि वो कैंची आदि से बाल नहीं करते, वो अपने बाल हाथों से ही लॉन्च करते। 2 महीने के अंदर वह अपने केश लॉन्च किया करते थे। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज रात्रि में निद्रा लेते थे तो बंधुओं आपको बता दें कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की निद्रा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम दिन भर स्वस्थ रह पाते हैं। पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज 3 से 4 घंटे की ही अल्प निद्रा लेते थे, वो भी एक करवट में शयन करते हुए दूसरी करवट नहीं बदलते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन के त्याग के बारे में जान लेते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने सन 1968 में दीक्षा के बाद से कभी भी चीनी और नमक, मीठे और नमक का त्याग था। कभी भी उन्होंने मीठा नहीं लिया, कभी भी उन्होंने चीनी नहीं ली। उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही वाहन का त्याग कर दिया था। सूखे मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम सन 1976 में उन्होंने इसका भी त्याग कर दिया था और 1976 में ही उन्होंने 1976 में फलों का त्याग कर दिया था। किसी भी प्रकार के फल नहीं लेते थे, आम, पपीता, कुछ भी नहीं। उसके पश्चात 1983 में आचार्य श्री ने थूकने का त्याग कर दिया था, कभी भी वो थूकते नहीं थे। 1985 में उन्होंने चटाई का भी त्याग कर दिया था। वो चटाई भी नहीं लेते थे, केवल एक लकड़ी के पाटे के ऊपर ही शयन किया करते थे और दिन में कभी भी शयन नहीं करते थे, दिन में कभी लेटते भी नहीं थे। ये दीक्षा के बाद से ही उनका त्याग रहा। दिन में केवल आपको बता ही दिया है 3 से 4 घंटे की निद्रा लेते थे। सभी प्रकार की सब्जियों का भी उन्होंने त्याग कर दिया, किसी भी प्रकार की कोई सब्जी नहीं लेते थे। टमाटर हो, कद्दू हो, गिलकी हो, लौकी हो, कुछ भी नहीं लेते थे। वह दूध का भी त्याग था, दही का भी त्याग था, तेल का भी त्याग था, मीठे का, नमक का, इन 5 प्रकार के रसों का उनका पूर्ण रूप से त्याग था। रात्रि काल में जैसे ही 6:30-7 बजते थे वह मौन ले लेते थे और सुबह जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक मौन रहते थे और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में किसी भी अस्पताल में नहीं गए, कोई भी उन्होंने औषधियां नहीं ली, केवल आयुर्वेदिक औषधियों का ही प्रयोग करते थे। एलोपैथिक आदि दवाइयां निषेध थी। सन 1990 में उन्होंने 9 लगातार निर्जरा उपवास किए थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सबसे बड़े जीवन की बात थी कि वो शहरों से दूर रहा करते थे और क्षेत्रों पर, गांवों पर, जंगल, नदी, पर्वत ऐसे स्थानों पर जा करके घंटों घंटों ध्यान किया करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे ही स्थानों पर चातुर्मास करते थे।
आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब शमशान में ध्यान किया करते थे, रात्रि रात्रि के संपूर्ण समय वहां पर नमोकार मंत्र का स्मरण किया करते थे। संघ के और साधु तो भले ही डर जाएं, श्रावक लोग भले ही डर जाएं कि मुनिराज कैसे जंगल में रह रहे हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज घंटों घंटों तपस्या करते थे। एक शिला के ऊपर बैठ करके 36 घंटे ध्यान किया करते थे, खड़े होकर के 36 घंटे ध्यान किया करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब भी विहार करते थे तो किसी को बतलाते नहीं थे, वो अनियत विहारी थे और कभी भी उनको कहाँ चातुर्मास करना है 1 या 2 दिन पूर्व ही बतलाते थे, किसी को कभी कहते नहीं थे। भारत में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। देश के लिए उन्होंने सैकड़ों लगभग 120 गौशालाएं खुलवाई हैं और उनकी प्रेरणा से गौशालाएं खुल भी रही हैं। उन्होंने 1000 से ऊपर हथकरघा केंद्र की स्थापना की। जगह जगह गांव-गांव में उन्होंने रोजगार दिया ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने स्वदेशी हथकरघा चलाया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबलपुर तिलवारा में बहुत बड़ा पोडायू खुलवाया, वहां पर आरोग्य चिकित्सा होती है, और सागर भाग्योदय में बहुत अच्छा अस्पताल बनवाया है। शिक्षा के लिए उन्होंने बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली 5-6 प्रतिभा स्थली वर्तमान में खुल चुकी है और भी खुलती जा रही हैं। जबलपुर में प्रतिभा स्थली है, 500 से अधिक बालिकाएं प्रतिभा स्थली में जबलपुर की पढ़ती हैं और भी ललितपुर, इंदौर, डोंगरगढ़ आदि में प्रतिभा स्थली है। आचार्य श्री ने लगभग लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, गौशाला के माध्यम से रोजगार दिया है, गायों की रक्षा की है। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज महान विचारक थे और उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा मूक माटी महाकाव्य, जिसके ऊपर लगभग 56 PhDयां हो चुकी हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपको बता दें इंटर पास थे, परंतु उन्हें इंग्लिश, कन्नड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मराठी सभी प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत ही सरल सहज स्वभावी थे और कभी भी अपनी दृष्टि ऊपर नहीं करते थे, नीचे ही रखते थे। कभी भी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते थे, कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, डोरा डांडी कुछ भी नहीं करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सबको धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने लगभग जीवन काल में 56 वर्ष उन्होंने साधु का जीवन जिया और लगभग 77 से 78 वर्ष की आयु में उनका महाप्रयाण हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कुंडलपुर में 2022 में बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध, एक ये कहना चाहिए बहुत बड़ा पंच कल्याण कराया, जिसमें संपूर्ण संघ आया। 350 से 400 का संघ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का वर्तमान में है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जीवन के अंतिम क्षणों में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंचे और उन्होंने वहीं पर अपना देह त्यागा 18 फरवरी 2024 को। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत ही कठोर साधना करते थे। 3 उपवास उन्होंने किए और संपूर्ण सचेतनता पूर्वक उन्होंने अपनी समाधि ली। बंधुओं, जैन धर्म में समाधि का अर्थ होता है मरण महोत्सव। इसे मरण नहीं माना गया, इसे कहते हैं देह त्याग। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ये मर गए, पर जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है जिसने अपना देह त्यागा, संलेखना पूर्वक समाधि की, तो वो मरण नहीं मृत्यु महोत्सव होता है। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मृत्यु महोत्सव किया और उस दिन लगभग 4 से 5 लाख लोग उस डोंगरगढ़ की धरा पर पहुंचे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतिम दर्शन किए। जैन धर्म में और संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत ही शोक की बात है कि आज वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी हमारे बीच नहीं है। परंतु दोस्तों, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन महापुरुष अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज भी हमारे बीच में उनके विचार के रूप में, उनके गुणों के रूप में है। धन्य है ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जैन धर्म के ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को हम सभी का सत सत नमन।